अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर के लाल चौक समेत जम्मू कश्मीर में आज आम जिंदगी रही मफलूज। हफ्तावार कोविड लॉकडाउन के दौरान बाजार रहे बंद, सड़कें देखी गई वीरान। कोविड से पैदा होने वाले किसी भी हालात से निपटने पूरी तरह है तैयार। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर का बयान, कहा अस्पतालों में तमाम सहूलियात की गई हैं फराहम। अवाम कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करे, बसूरत दीगर की जाएगी कार्रवाई। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के पामपुर में गाड़ियां की गई जब्त। जम्मू कश्मीर में कोविड के 3,499 नए केसेस हुए दर्ज, 6 कोविड मुतासरीन हुए फौत। कोविड की तीसरी लहर की सयाहत पर असरात, गुलमर्ग में 30% सयाहों ने होटल बुकिंग्स कराए मनसूख। सयाहों की गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए हुकाम इजाजत दे, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन कश्मीर का मुतालबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में सड़क हादसा, पहुंच के रहने वाले 3 मजदूर हुए जाबा। डोडा में क्रेन खाई में जा गिरी, 2 नौजवान हुए हैं जाबा। बांग्लादेश में एमबीबीएस करने वाली मुतवफ़ी तालिबा की लाश लाई गई। बडगाम इलाके में देखी गई गम की लहर। तारीखी शेरवानी हॉल बारामूला में आतिशज़दगी का वाक़या, इमारत का बड़ा हिस्सा जलकर हुआ खाकिस्तान। बढ़ेंगे आज की तफसीली खबरों की जानिब। कोविड की रोकथाम के लिए आज जम्मू कश्मीर में कोविड लॉकडाउन का निफाज रहा है। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी कोविड की तीसरी लहर के पेश नज़र पहला हफ्तेवार लॉकडाउन गुज़िश्ता रोज लगाया गया। श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक में सड़कें वीरान देखी गईं, बाजार बंद रहे। अशिया ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त और एमरजेंसी खिदमात को छोड़कर तमाम तर सरगर्मियों पर आज दूसरे दिन भी पाबंदी आयद रही। तमाम अजला में रात के कर्फ्यू का भी सख्ती से निफाज अमल में लाया गया। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ख्याल रहे कि पिछले चंद दिनों के दौरान मुल्क भर में कोविड के केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक कोविड की तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 3,499 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। ताहम कोविड और ओमिक्रॉन के केसेस की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर में शनिचर से पीर की सुबह 6 बजे तक कोविड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब कोविड केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिससे देख जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। शनिचर इतवार अब तमाम कारोबारी इदारे दुकानें बंद रहेंगी। वहीं पर आवाम से लगातार अपील की जा रही है कि वो गैर ज़रूरत और घरों से बाहर ना निकलें। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ से परहेज करें और जब भी घर से निकले तो मास्क पहन कर निकलें। अहम कस्बाजात की तरफ जाने वाले रास्तों पर नाके लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से 2020 में हमने देखा कि सख्ती भी बढ़ती जा रही थी, इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया। लेकिन हुकाम जो है वो लगातार आवाम से अपील कर रहे हैं कि अगर वो घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहने। देखना यह होगा कि आवाम इस बार क्या, जो जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसमें आवाम ने काफ़ी ताउन किया और उस लहर पर कामयाबी के साथ जो है कदगन लगाई गई थी और उस पर काबू पाया गया था। वहीं पर देखना है कि क्या तीसरी लहर में इस तरह आवाम हुकाम को ताउन देंगे, जो देखने वाली बात होगी। शुजा के साथ शबनम फयाज।
डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर ने कहा है कि कोविड से बनने वाली किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए महकमे सेहत पूरी तरह तैयार है। इन्होंने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। पिछले 1 से 2 हफ्तों के दौरान कोविड केसेस में इजाफा हुआ है। इस दौरान ओमिक्रॉन केसेस भी सामने आए हैं। हम सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन के बिशमोल दीगर जरूरियात की फराहम की जा रही है। उन्होंने आवाम से भी ख्वाहिश की है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। देखिए, ये जो अभी केसेस बढ़ते आ रहे हैं, 1-2 हफ्ते से बहुत बढ़ रहे हैं और जो ओमिक्रॉन भी आ गया अब यहाँ पे इन्फेक्टिविटी इसकी ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए ये हमें चाहिए कि SOPs का हमने पालन करना चाहिए और वैक्सीन लेना चाहिए। जो परसों हमने एक थर्ड ऑफ दिस ये जो जनवरी हमने एक बच्चों के लिए 15 to 17 एज ग्रुप यहाँ हमारे ACCS साहब श्री विवेक भारद्वाज जी ने इनाग्रेट किया, जम्मू में LG साहब ने किया। तो ओवरऑल पूरे हमारे भारत में प्रधानमंत्री जी के आदेश पे हमने जो किए, बच्चों को वैक्सीन लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और उसके बगैर जो मोर देन 60 ईयर्स उनका और हेल्थ फ्रंट लेवल वर्कर्स एंड हेल्थ केयर लेवल वर्कर्स का उनको भी वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। आजकल का जो सिनेरियो है वो ये है कि केसेस बढ़ते आ रहे हैं, वो आप भी आए दिन देख रहे हो। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना है और ज़्यादा जो गवर्नमेंट का, चाहे वो प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, टर्शरी लेवल है, हर एक जगह हमने इंतज़ाम रखे हुए हैं, बेड्स रखे हुए हैं, ऑक्सीजन रखा हुआ है, मेडिसिन रखा हुआ है, किसी चीज़ की किल्लत नहीं है। सिर्फ अगर ये है कि लोग एहतियात करें, भीड़ भाड़ में ना जाए, अवॉइड करें, अगर जाना मजबूरन पड़ा तो वहाँ भी SOPs का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस एंड ये मास्क। आज देखिए, आज मैंने डबल मास्किंग करी है। श्रीनगर के बिशमुल वादी के दीगर हिस्सों में आज हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान सड़कें वीरान देखी गईं। इस दौरान पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों से ये ख्वाहिश की गई कि वो कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। ताहम इस दौरान मकामी लोगों ने भी अपने मिले जुले रद्द अमल दिए हैं। उन्होंने कोविड से बचाव के लिए कवायद पर अमलावरी को ज़रूरी करार दिया, जबकि बाज़ मजदूर पेशा लोगों ने कहा है कि हुकूमत इस तरह के इम्तनात लगाने के साथ गरीब आवाम का भी ख्याल करे जो रोज़ाना की बुनियादों पर मेहनत मजदूरी करते हैं और बाजार तिजारती सरगर्मियाँ ठप हो जाने के नतीजे में गरीब खानदान अपनी रोटी रोजी से भी महरूम हो जाते हैं। लॉकडाउन लगा दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में। तो हुकूमत ने सोच समझ के ये फैसला लिया है। जैसे कि आपने देखा पिछले कई रोज़ से केसों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही थी, तो लोगों को भी चाहिए कि वो जो सरकार वक्तन फ़ौतन गाइडलाइंस दे रही है तो उन SOPs को पूरा फॉलो करें और गैर ज़रूरी जो है वो घरों से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें। देखिए, we are from past 2 years we are at war with this COVID, so we have to follow every guidelines whatever comes from the administration. जो लोग समझ रहे हैं वो महफूज है, सेफ है, और जो नहीं समझ रहे हैं वो अपने आप के लिए भी दुश्मन है और अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए भी। हुकाम की जानिब से आवाम को ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करें और हफ्तावार लॉकडाउन इम्तनात की पासदारी करें। बसूरत दीगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर पामपुर में आज पुलिस की जानिब से ऐसे अफराद के खिलाफ चालानात किए गए हैं और उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गई जिन्होंने कोविड कवायद की खिलाफ वर्जियां की।
और उधर पूंछ के मंडी इलाके में लोगों का कहना है कि लोग चाहे कोरोना से मरें या ना मरें, लेकिन भूखमरी और पानी खतरे के लिए तरसते हुए लोग जरूर मर जाएंगे। मंडी के पंचायत सबलो लोरन देहात में हालिया दिनों होने वाली बर्फबारी के बाद यहां के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। ताहाल सड़कों से यहां बर्फ नहीं हटाई गई है। पीने के पानी की सरबराही मसदूद है, रास्ते बंद हैं। मकामी लोगों ने आज यहां एहतजाज करते हुए हुकाम के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया है। ये 15 दिनों से 3 से 4 फुट बर्फ है और सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं यहाँ आवाम के लिए नहीं है और ना ही कोई हमारी तरफ से आवाज़ को बुलंद करने वाला है। यहाँ पिछले 15 दिन से यहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं है। पाइपें सारी जो है वो मुंजमद हो चुकी हैं। बर्फानी इलाका है, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ सरकार के झूठे दावों की पोल खुलती है। लकड़ी पर गुजारा होता था इस शिद्दत की सर्दी में, तो पिछले 4 माह से हमारे दोनों कंपार्टमेंट में इन्होंने स्टे लगा दिया है। लकड़ी से भी लोग परेशान हैं। महंगाई इतनी है, आज जो है कोरोना किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार के झूठे दावों को, नाइंसाफ़ी को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि जो है कोरोना से लोग मरें या ना मरें, लेकिन भूखमरी का और पानी के कतरों को तरस कर लोग ज़रूर मरेंगे। लाया जाता है, जैसे बताया जाता है, यहाँ पे मशीनें पहुँच चुकी हैं, यहाँ पे पानी की सहूलियत पूरी है, यहाँ पे बिजली की सहूलियत पूरी है, यहाँ पे PSC सेंटर्स चल रहे हैं। यहाँ पे अभी जो मैं खुद फिजिकली प्रैक्टिकली जो है फील्ड पे हूँ, जिस दिन बर्फ़ पड़ने लगी थी मैं उसी दिन जो है इस इलाके का दौरा करने लगा था, लेकिन कुछ लोग ठंड की वजह से और गाड़ियाँ जो है स्लिप कोरे की वजह से मैं रुक गया। बेसिक सहूलियात हैं, मेन मकसद यहाँ दौरे का बेसिक सहूलियात, जैसे रोड है, इस रोड की कनेक्ट, अगर मान लो इस वक्त कोई बीमार होगा, इससे पीछे ये रोड कम से कम 5 किलोमीटर की है या 4 किलोमीटर की रोड है, तो हालत रोड की ये मुझे बताओ, यहाँ इंसान के चलने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ किस तरह की चलेंगी। तहसील मंडी के दूर दराज गाँव लवर बी पंचायत सिब में मकामी अवाम कई एक मुश्किलात का सामना कर रही है। अवाम ने अपनी शदीद बरहमी का जाहिरा करते हुए ये मुतालबा किया कि अगरचे सरकार की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जो दूर दराज इलाकों में शदीद बर्फबारी के दौरान मुश्किलात का सामना करने वाली अवाम है, उनके लिए हमने कई एक इकदामात उठाए हैं, लेकिन जमीनी सतह की बात की जाए तो आज भी इन लोगों को कई एक मुश्किलात का सामना है, जिसका इजाला करने के लिए किसी ने भी इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं ली है। वाज़ेह है कि जिस तरह से महकमा मौसमियात की जो पेशकियासी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों के बाद दोबारा से मौसम में तब्दीली के लिए कहा गया है, लेकिन जिस तरह से आज ही यहाँ पे बर्फबारी इतनी शिद्दत की है कि इन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनकी जो जरूरियात इन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। अगर इसी तरीके से आने वाली जो बारिशों के दिनों में भी लगातार दोबारा से यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों को कितनी मुश्किलात का और सामना करना पड़ सकता है। जिला पुंछ के दूर दराज गांव लवर बी पंचायत सिब से मोहम्मद अमीन, 4TV न्यूज। जम्मू कश्मीर में कोविड के 3,499 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोविड से मुतासरा 6 अफराद फौत हुए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद व शुमार के मुताबिक 1210 नए कोविड केसेस जम्मू में दर्ज किए गए, जबकि कश्मीर में 2279 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6 कोविड मुतासरीन फौत हुए। श्रीनगर का मशहूर मारूफ संडे मार्केट आज बंद रहा है। हफ्तेवार कोविड लॉकडाउन के दूसरे दिन श्रीनगर की तिजारती मरकज लाल चौक के संडे मार्केट में आज छोटी बड़ी सभी दुकानात बंद रखी गई। वाज़ेह है कि संडे मार्केट बंद रहने के नतीजे में ज़्यादातर ऐसे अफराद नुकसानात से दो चार रहते हैं जो छोटे स्टॉल्स और रेहड़ी लगाते हैं।
बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आलीजनाब मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह व ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्यी ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की किस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन और अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, यानी तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure.
बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। कोविड ने जहां जिंदगी के कई शोबों को मुतासिर किया है, वहीं कश्मीर में सियाहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुलमर्ग में 30% सयाहों ने अपने होटल बुकिंग्स को मनसूख कर दिया है। वहीं कश्मीर में सयाहों के मामूल के मुताबिक आमद में 30% कमी दर्ज की गई है। गुलमर्ग में सियाहती शोबे से जुड़े अफराद का कहना है कि वो 2 हफ्ते कबल शहर आफाक सियाहती मकाम पर बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह मौजूद थे और यहाँ तिल धरने की भी जगह मौजूद नहीं थी। इसी दौरान ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन कश्मीर हुकाम से मुतालबा किया गया है कि वो सयाहों की गाड़ियों की आमदरफ्त की इजाज़त दें। एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद कट्ठू ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले अचानक लॉकडाउन के ऐलान के नतीजे में आवाम, ताजरीन और सयाहों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। इन्होंने इस तरह की सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए हुकाम से अपील की है कि वो कम अज़ कम सयाहों की गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए इजाज़त दे और रुकावटें पैदा ना की जाए। इन्होंने कहा कि कई सयाह एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ रवाना न चाहते हैं, जिन्होंने होटल्स में अपने कमरे बुक कराए हैं, इनको आमदरफ्त की इजाज़त दी जानी चाहिए। बांग्लादेश में MBBS की तालीम हासिल करने वाली मुतवफ़ी सीमा जहरा की बडगाम में तदफीन कर दी गई है। वाज़ेह है कि 25 साला सीमा जहरा बिनते गुलाम मोहम्मद भट्ट, जो बांग्लादेश में MBBS की तालीम हासिल कर रही थी, बुध के रोज़ बांग्लादेश में इंतकाल कर गई। अहदेदारों के मुताबिक तालिबा की मौत की वजूहात मालूम की जा रही हैं। ताहम सीमा जहरा के इंतकाल ने जाबिर महल्ला बडगाम में एक गम की लहर पैदा कर दी है। जो भी इस दुनिया में आएगा उसको ज़रूर इस दुनिया ये फ़ानी से जाना है। सीमा ज़हरा जो बांग्लादेश के एक मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकंड ईयर की तालिबा थी, दियार वतन में गुरबत में अपने घर से दूर दाए अजल को लबैक किया। ये खबर सुनते ही पूरा इलाका
बड़गाम के साथ गमज़दा हुआ। मैं पूरे कानवादी के साथ पूरे इलाके को इस सानिया का ताज़ियत तो तस्लियत पेश करता हूँ। दागो हूँ जिस तरह मरहुमा बांग्लादेश जाकर अपने सलाहियतों को उभारने के लिए ये सफ़र इख्तियार किया था कि मैं अपने आप को इस लायक बना सकूं, मैं अपने कौम मिल्लत को खदमत कर सकूं। खुदा ताला उनको अपने मग़फ़िरत से, अपने रहमत से नवाजे। और मैं तमाम जितने भी हमारे बच्चे और बच्चियां रियासत से बाहर ज़ेरी तालीम में अपने आप को कौम और मिल्लत के खदमत के लिए तैयार करते हैं, उनके सेहत व सलामती के लिए दागो हूँ। और LG इंतज़ामिया के साथ साथ भारत सरकार को भी इस्तिदा करता हूँ, हमारे बच्चों को जो रियासत के बाहर हैं उनको उनका ख़ास ख्याल रखें, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं ताकि वो अपने सलाहियतों को निखार सके, ताकि वो वापस आकर अपने कौम मिल्लत को खदमत कर सकें। बड़गाम के रहने वाली सीमा जहरा जो बांग्लादेश MBBS की पढ़ाई की गर्ज से गई थी, कुछ दिन पहले उनके मरने की खबर आई। वहीं कल शाम गए उनकी डेड बॉडी जैसे उनके आबाई इलाके में पहुंची तो पूरे इलाके में गमजदगी फैल गई। वहीं कल शाम देर गए उनकी बॉडी पुरनम आंखों से सुपर्द खाक की गई। 4TV के लिए मैं तौकीर गनाई, बड़गाम। बारामूला के शेरवानी हॉल में आतिशबाजी के नतीजे में इमारत का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाकिस्तर हो गया। इतवार की दोपहर शेरवानी हॉल के एक हिस्से में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते इमारत के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों, फौज, पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी अमले के बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पा लिया गया, ताहम आतिशबाजी की इस वारदात के दौरान तारीखी शेरवानी हॉल खाकिस्तर हुआ है। ज़राए ने बताया कि गैस सिलेंडर के फट जाने के नतीजे में शेरवानी हॉल में आग नमूदार हुई, ताहम पुलिस ने बताया कि इस हवाले से तहकीकात शुरू की गई हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में एक सड़क हादसे में पहुंच के रहने वाले 3 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। तीनों मजदूरों का ताल्लुक ब्लॉक लोरन तहसील मंडी से बताया गया है। महलूकीन की शनाख्त बशीर अहमद शेख, दूसरे की भी शनाख्त बशीर अहमद और तीसरे नौजवान की शनाख्त गुलाम मोहम्मद के तौर पर की गई है।
डोडा के शाहलाला इलाके में आज पेश आए अलमनाक हादसे में 2 भाइयों की जान चली गई है। डोडा के शाहलाला इलाके में एक क्रेन सड़क से मुत्तसिल 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में दोनों भाइयों की मौत वाक़ई हो गई है। महलूकिन की शनाख्त मुश्ताक और इश्तियाक के तौर पर की गई है। और मेंधार में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब बाइक सवारों के दरमियान होने वाली टक्कर के नतीजे में तीनों अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज किया है। सेकेंडरी स्कूल में इसमें फेस टू फेस 2 मोटरसाइकिल हैं, उनका कॉलिजन हुआ है। हिट हुए हैं फेस टू फेस। तो एक मोटरसाइकिल पर जो है 2 लोग सवार थे, वो आइडेंटिफाइड हुए हैं IRP जवान पुलिस के, और एक सिविलियन है, नौशहरा से बिलोंग करता है। तो 2 इंजोर्ड हमारे पास हैं, वो स्टेबल है, और एक इंजोर्ड कमर नाम कमर है, वो हमने रेफर किया मेडिकल कॉलेज में रिव्यू ऑफ हेड इंजरी।
जनूबी हिंद आंध्र प्रदेश के वैजाग में मुनक़िद होने वाले 5वें इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली महरीन बंदे गोल्ड मेडल हासिल करते हुए कौमी सतह पर कश्मीर का नाम रोशन किया है। हिंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली महरीन को सभी की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। जी मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने 5th इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप वैजाग में जीती है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। दिक्कतों का सामना आप लोग करना पड़ रहा है वहाँ पर? जी पहले तो आपको पता ही है हम यहाँ पर कैसे सीखते हैं, हम एक रूम में सीखते हैं और इंटरनेशनल के जो वो बच्चे होते हैं बांग्लादेशी थे, भूटान के थे, नाइजीरिया, बहुत सारी कंट्री थी, सऊदी अरब थी और उन लोगों के पास फैसिलिटीज़ है, वो इंडोर स्टेडियम में सीखते हैं, उनके पास मैट है, हर एक इक्विपमेंट है और हम लोगों को क्या करना पड़ता है यहाँ पर, हमारे पास इंडोर स्टेडियम है और लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की क्लास पूरे मंथ में 1 बार या 2 बार होती है। तो उन सब के बावजूद भी मैंने इंटरनेशनल जीता और जिनके पास फैसिलिटीज़ थी जो हमारे पास नहीं थी, हम एक कमरे में सीखते थे और वो इंडोर स्टेडियम में सीखते थे, फिर भी मैंने अपनी पूरी मेहनत से बांग्लादेश के साथ मेरा मैच था, नाइजीरिया, भूटान, उनको हराया और अपने कंट्री का नाम, कश्मीर का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और बांडे मोहल्ला का नाम रोशन किया। अच्छा महरीन बांडे, जो इसका किसको दे रहे हो आपको इसका जो मतलब हक? गवर्नमेंट का सपोर्ट होता तो शायद आज हम लोग इंडोर स्टेडियम में सीख रहे होते और शायद हम लोगों ने ओलंपिक्स भी खेला होता। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो मेरी मदद करे ताकि मैं ओलंपिक्स खेलूं और इंटरनेशनल और इंडिया का नाम रोशन करूं। अच्छा यहाँ पर इंडोर स्टेडियम भी बन रहा है जो हंदवाड़ा में, तो इस सवाल से क्या कहना चाहते हैं आप? जब से मैंने अपने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया है तब से मैं यही सुन रही हूँ कि इंडोर स्टेडियम तैयार हो रहा है बट अभी तक हुआ ही नहीं है। बस करे वो अच्छा, मतलब ताकि हम लोग की जो प्रैक्टिस है, एज आपको पता है मैंने इंटरनेशनल एक कमरे में प्रैक्टिस करके जीता है। अगर अब हम इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस करें, फुल फैसिलिटीज के साथ प्रैक्टिस करें, कौन है इसका हकदार? तो इसका क्रेडिट तो ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मेरे कोच है। तो क्या कहना चाहते हैं आम लोगों, आम जो बच्चे हैं इस वक्त जो ड्रग्स के साथ मुलसिक, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मतलब बस ये सब छोड़े जो गलत काम है, कुछ अच्छा करे जिनमें उनका नाम आगे बढ़े। श्रीनगर म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सैनिटाइजेशन ड्राइव की गई है। बख्शी स्टेडियम, सोनवाड़, शेर कश्मीरी स्टेडियम, चर्च लेन में SMSC के एहलकारों ने खुसूसी सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम हेडलाइंस पर।
श्रीनगर के लाल चौक समेत जम्मू कश्मीर में आज आम जिंदगी रही मखलूज। हफ्तेवार कोविड लॉकडाउन के दौरान बाजार रहे बंद, सड़कें देखी गई वीरान। कोविड से पैदा होने वाले किसी भी हालात से निपटने पूरी तरह है तैयार। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर का बयान, कहा अस्पतालों में तमाम सहूलियात की गई हैं फराहम। अवाम कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें, बसूरत दीगर की जाएगी कार्रवाई। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की पामपुर में गाड़ियां की गई जब्त। जम्मू कश्मीर में कोविड के 3,499 नए केसेस किए गए दर्ज। 6 कोविड मुतासरीन हुए हैं फौत। कोविड की तीसरी लहर के सयाहत पर असरात। गुलमर्ग में 30% सयाहों ने होटल बुकिंग्स कराए मंसूख। सयाहों की गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए हुकाम इजाजत दें, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन कश्मीर का मुताबिक। हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में सड़क हादसा, पहुंच के रहने वाले 3 मजदूर हुए हैं जामा। जोड़ा में क्रेन खाई में जा गिरी, 2 नौजवान हुए हैं इस हादसे में जामा। बांग्लादेश में MBBS करने वाली मुतवफ़ी तालिबा की लाश लाई गई बेनकाम। इलाके में देखी गई गम की लहर। तारीखी शेरवानी हॉल बारामूला में आतिशज़दी का वाक़या, इमारत का बड़ा हिस्सा जल कर हुआ खाकिस्तान। खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दे इजाज़त।